Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel Beacon of Learning. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और आगे तक बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि MS ऑफिस को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे कि MS ऑफिस में जो ये पोर्शन है होम का जो वो पोर्शन है वो कैसे वर्क करेंगे। तो हम कोई भी वो होगा ना, जैसे कि ये कीवर्ड, तो इसको अगर हम इंटर करेंगे ना रैंड ब्रैकेट्स, तो इसके ज़रिए ना हमारे पास पैराग्राफ शो हो जाएंगे। ये 5 पैराग्राफ जो है ना, तो ये हो जाएंगे शो हमारे पास। ये रैंड जो हमने दबाया, ये एक फीचर है इसका MS ऑफिस का अपना ना। इसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ ना, ऐसे पैराग्राफ जो है ये पहले से होते हैं, तो ये इजी होता है पैटर्न। इसको करने से ना हमारा जो ये पैराग्राफ शो हो जाते हैं, तो इसके ज़रिए आसानी हो जाती है हमारे लिए, तो लिखना नहीं पड़ता। तो अगर ये वाला पोर्शन तो आप सबको अमूमन बच्चों को तो आता ही होगा ना, कट कॉपी पेस्ट वगैरह। ये तो जैसे कि आप ये देखें, कट कॉपी पेस्ट करना है तो हमें पहले कोई चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब ये है सेंटेंस, ये पैराग्राफ पूरा, तो ये जो हमने एक लाइन उठाई है इसको अगर हमने कट सेलेक्ट किया, इसको कट करेंगे यहाँ से, और इस जगह पे अगर हमने इसको पेस्ट करना है तो ये पेस्ट। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह करो, इसके शॉर्ट कीज़ भी होते हैं। जैसे कि पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल V, और कट के लिए होता है कंट्रोल C, और कॉपी के लिए होता है कंट्रोल C, और कट के लिए होता है कंट्रोल। ये यहाँ पर आप अगर कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हो ना, अगर यहाँ पर आप रखोगे तो आपको खुद ब खुद दिखा भी देगा वो। ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है कंट्रोल+X। अगर कॉपी पे रखोगे कंट्रोल C, और इस पे रखोगे तो ये कंट्रोल V। ये इसके शॉर्ट कीवर्ड्स हैं। और ये फॉर्मेट प्रिंटर हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो अभी हम इस पे फोकस करते हैं। अब देखें, अगर मैं कोई पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूँ ना, अगर मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया, तो इस कैलिबर बॉडी का मतलब है कि हमने जो पैराग्राफ सिलेक्ट किया है ना, तो उसका हमने कैसे फ़ॉन्ट कलर चेंज, फ़ॉन्ट टाइप चेंज करना है, यानी कि इसके टेक्स्ट चेंज करना है। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे, तो हम देखेंगे कि ये देखें, अब मैं जिस पे रख रहा हूँ ना उसका फ़ॉन्ट कलर चेंज हो रहा है। अब आयरल ब्लैक करके देखते हैं, तो आयरल राउंडेड, ये देखें फ़ॉन्ट स्टाइल सारा चेंज होता जा रहा है ना। देखें, ये देखें जिस पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया उसका अब चेंज होता जा रहा है। अब ये बाकी देखें जिनको नहीं चेंज किया, इसको किया है तो इसका फ़ॉन्ट कलर बिल्कुल चेंज हो गया। अब इस वाले का मतलब है कि हम अगर यही पैराग्राफ सिलेक्टेड जो है, इसको हम अब बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं इसका टेक्स्ट, तो देखें, ये देखें जितना हम चाहे ना फ़ॉन्ट साइज़ इसका बड़ा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ये देखें जितना हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना चाह रहे हैं उतना होता जा रहा है ये। ठीक है, तो हम अभी इसको कर देते हैं 16 पे। तो ये हो गया फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब। अब अगर हम इस तरह नहीं करना चाहते, अगर हम डायरेक्ट ये ऑप्शंस हैं ना, इन पे अगर करेंगे तो ये देखें यहाँ से डायरेक्ट खुद ब खुद होता जाएगा। अगर हम छोटा करना चाहते हैं, ये देखें छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। जितना आप चाहें उतना इसको छोटा कर सकते हैं। तो अब अगर हमें कोई चीज़ बोल्ड करनी है, यानी कि उसको एक डार्क शक्ल में लिखना है, जैसे कि हेडिंग्स होती हैं। अब ये देखें, इसको हमने सिलेक्ट किया है इस टेक्स्ट को, तो ये देखें अब अगर हम इस पे दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसका शॉर्ट कीवर्ड जो होता है कंट्रोल+B दबा के आप कर सकते हैं। और अगर हमें इसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो यहाँ से I जो है कंट्रोल+I दबाएंगे उससे भी हो जाएगा, और इस पे प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा। ये देखें इटैलिक हो गया। अब इसी टेक्स्ट के अंदर हमने अगर नीचे हमने अंडरलाइन करना है इसको, तो यहाँ पे इटैलिक दबा देंगे,
यू करेंगे, कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो डायरेक्ट ही शो हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें अगर हम इसकी फ़ॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं, जैसे डबल हो गया, डॉट वाला हो गया, इस तरह से ब्रैकेट्स, रिकॉर्डर हो गया, ब्रेकर हो गए, ये सारे लगा सकते हो आप। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगता है, किस तरह आपको करना है। तो ये देखें, ये हेडिंग बन गई अब एक इस तरह की। अगर आपने किसी टेक्स्ट में, यानी कि अगर कहीं पे मिस्टेक हो गई है, तो आप उस मिस्टेक को अब अगर वो नहीं हटाना चाह रहे, डिलीट नहीं करना चाह रहे, और उस मिस्टेक को आपने सिर्फ कैंसिल करना है, तो उसके लिए आप कोई भी जगह सिलेक्ट करोगे, कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करोगे, उसके बाद इसको अगर दबा दोगे तो वो ऐसे क्रॉस शो करा देगा कि यानी कि हमने ये नहीं चाहिए, ये हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हो, जैसे कि अभी देखें कौन सी क्लास, अब अगर आप 4th में हो, 5th में हो, तो हम लिखेंगे, हम कैसे लिखते हैं अमूमन 5th। तो लेकिन ये जो टी एच है ये हमेशा अबव द 5 आता है। अब इसको अबव कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे दबा देंगे तो ये देखें ये ऊपर चला गया है टी एच। अब ये ऊपर चला गया, अगर हमने इसी टेक्स्ट को नीचे लेके आना है 5 से, तो ये देखें ये नीचे आ गया। तो ये तो है इसका काम। अभी ये जो लाइट ए का मतलब है, ये जो लाइट ए है, इसका क्या काम होता है, टेक्स्ट इफेक्ट को ना टाइप ग्राफ करना है। यानी कि अगर हमने ये लाइन सिलेक्ट की है, अब इसको हमने अगर हाईलाइट करना है एक तरह का, तो ये देखें ये कैसे होगा, ये देखें, ये देखें। अब अगर कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना चाहते हैं तो ऐसे होगा ये हाईलाइट। ठीक है, अब हमने इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया। अगर हमने इस टेक्स्ट को हाईलाइट करने से हटाना है तो यहाँ से आउटलाइन भी आपकी चेंज हो सकती है। ये देखें, कोई भी आउटलाइन आप करना चाहे, शेडो भी हो सकता है, इसकी शेडो हो जाएगी, रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, ग्लो भी आप करना चाहें तो ग्लो भी हो जाएगा, नंबर स्टाइल्स देना चाहते हैं और लिग्नेचर्स देना चाहते हैं, स्टाइल सेट्स करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इसका स्टाइल भी चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का जो आपने हाईलाइट किया हुआ है, तो उसको स्टाइलिंग भी दे सकते हैं, यानी कि किसी तरह का भी। तो अभी आपने अगर इसके नीचे जिस यहाँ के अलावा अगर आपने कोई चीज़ भी ना सिलेक्ट की, उसके बाद अगर आप उसको कोई कलर देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इसको येलो कलर दिया, आप इसको कोई और भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया। सिलेक्ट करेंगे पहले इसको ब्लू कर दिया आपने, रेड कर दिया, आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। अब आप अगर इस कलर को हटाना चाहते हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा कोई कलर, तो आप इसको नो कलर करके सिलेक्ट करेंगे तो कलर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा अगर आप इधर तो आप इधर ऑटोमेटिक कलर भी कर सकते हैं। तो ये देखें, आप टेक्स्ट का कलर भी इससे चेंज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कलर अगर आपको चेंज करना है टेक्स्ट का तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये है आपका आज का लेक्चर। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो, ये बाकी का जो पोर्शन है वो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।